दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, सिर्फ शब्दों और शांति की ताकत से लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जिसने सिखाया कि सही कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये हीलिंग है, ये कनेक्शन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। वह इंसान है थिच नैट हान और उनकी किताब है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। सोचो, आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग सुनते नहीं, लोग समझते नहीं, लोग रिएक्ट करते हैं, कनेक्ट नहीं करते। रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, फैमिलीज में दूरी बढ़ रही है, फ्रेंड्स के बीच गलत फहमियां हैं और हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है। लेकिन थिच नट हान कहते हैं प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में है और सॉल्यूशन भी कम्युनिकेशन में ही है। उन्होंने सिखाया कि शब्द सिर्फ साउंड नहीं होते, शब्द एनर्जी होते हैं। वे या तो हील करते हैं या हर्ट करते हैं। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स मजबूत हों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वर्ड्स में ऐसी पावर हो जो दिल को छू ले, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग तुम्हें सिखाती है कि असली कम्युनिकेशन तब शुरू होती है जब तुम सच में सुनते हो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। जब तुम किसी को पूरी प्रेजेंस के साथ सुनते हो तो तुम उसे रिस्पेक्ट देते हो। जब तुम माइंडफुल होकर बोलते हो तो तुम ट्रस्ट बनाते हो। तिच नाथ हान कहते हैं कि हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, वही हमारे माइंड का फूड है। अगर तुम नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे तो नेगेटिविटी फैलाओगे। अगर तुम कंपैशन कंज्यूम करोगे तो कंपैशन फैलाओगे। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि साइलेंस भी कम्युनिकेशन है, स्माइलिंग भी कम्युनिकेशन है, प्रेजेंस भी कम्युनिकेशन है। आज हम जल्दी में बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, ईगो में बोलते हैं, लेकिन माइंडफुल कम्युनिकेशन तुम्हें पॉज करना सिखाती है, ब्रेथ लेना सिखाती है, इंटेंशनल बोलना सिखाती है। सोचो, अगर तुम हर दिन अपने शब्दों को केयरफुली चुनो, अगर तुम बोलने से पहले पूछो, क्या यह सच है, क्या यह जरूरी है, क्या यह दयालु है, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये जीने की कला है। अगर तुम अपने घर में शांति चाहते हो, अगर तुम अपने ऑफिस में रिस्पेक्ट चाहते हो, अगर तुम अपने अंदर क्लैरिटी चाहते हो, तो तुम्हें कम्युनिकेशन बदलनी होगी। थिच नट हान का फिलॉसफी सीधा और गहरा है। पहले खुद से कनेक्ट करो, फिर दुनिया से कनेक्ट करो। अगर तुम्हारा माइंड काल्म है तो तुम्हारे शब्द काल्म होंगे। अगर तुम्हारा हार्ट ओपन है तो तुम्हारे रिश्ते स्ट्रांग होंगे। ये ऑडियो बुक तुम्हें सिखाएगी कि कैसे एंगर को अंडरस्टैंडिंग में बदलना है, कैसे पेन को कंपैशन में बदलना है, कैसे डिस्टेंस को कनेक्शन में बदलना है। दोस्तों, इमेजिन करो, तुम्हारे शब्द किसी का दिन बना दें, तुम्हारी लिस्टनिंग किसी का दर्द हल्का कर दे, तुम्हारी प्रेजेंस किसी को सेफ फील कराए। यही असली पावर है। ये किताब तुम्हें लाउड नहीं, डीप बनाती है। ये तुम्हें अग्रेसिव नहीं, अवेयर बनाती है। ये तुम्हें रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बनाती है। अगर तुम रेडी हो अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपने रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपने वर्ड्स को पावर में बदलने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो। हर सेंटेंस को फील करो, हर टीचिंग को अप्लाई करो, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, यह कॉन्शियस लिविंग का रास्ता है। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम तुम्हें उन किताबों की विजडम देते हैं जो सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा जीवन बदल सकती हैं। चैप्टर 1, एसेंशियल फूड। जरा रुक कर सोचिए, आप अपने माइंड को रोज क्या खिला रहे हैं? सुबह उठते ही न्यूज जो डर पैदा करती है, सोशल मीडिया जो कंपैरिजन बढ़ाता है, लोगों की शिकायतें, या फिर ऐसे शब्द जो शांति और समझ पैदा करते हैं। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी सोच, ये सब दरवाजे हैं। जो भी अंदर जाता है वही हमारे अंदर की क्वालिटी तय करता है। थिच नहाट हान कहते हैं कि हमारे पास 4 तरह का फूड है। पहला फिजिकल फूड, जो हम खाते हैं। दूसरा सेंस इंप्रेशंस, यानी जो हम देखते और सुनते हैं। तीसरा इंटेंशन, यानी हम किस इच्छा से जी रहे हैं। और चौथा कॉन्शियसनेस, यानी हमारी कलेक्टिव अवेयरनेस। सबसे ज्यादा पावरफुल है सेंस इंप्रेशंस, क्योंकि हम दिन भर जो सुनते हैं वही हमारे इमोशंस को शेप करता है। अगर आप लगातार नेगेटिविटी सुनते हैं तो आपका टोन भी हार्श हो जाएगा। अगर आप माइंडफुल और लविंग वर्ड्स सुनते हैं तो आपका हार्ट सॉफ्ट रहेगा। कम्युनिकेशन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होती है। आप खुद से कैसे बात करते हैं? जब आप गलती करते हैं तो क्या आप खुद को हार्श शब्द कहते हैं? मैं बेकार हूं, मुझसे कभी नहीं होगा,
अगर हाँ, तो आप अपने माइंड को पॉइजन दे रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, ठीक है, मैंने गलती की, लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो आप हीलिंग दे रहे हैं। आपका इनर डायलॉग भी एसेंशियल फूड है। अब सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपके शब्द सामने वाले के लिए फूड बनते हैं। अगर आप गुस्से में बोलते हैं, तो आप उसके अंदर पेन फीड कर रहे हैं। अगर आप कंपैशन से बोलते हैं, तो आप उसके अंदर ट्रस्ट फीड कर रहे हैं। हर शब्द एक बीज है। आप रोज किस तरह के बीज बो रहे हैं? थिच नट हान हमें सिखाते हैं कि बोलने से पहले माइंडफुल बनो। एक गहरी सांस लो, अपने हार्ट से कनेक्ट करो, फिर बोलो। क्योंकि वर्ड्स वापस नहीं आते, वे किसी के माइंड में लंबे समय तक रह सकते हैं। एसेंशियल फूड का मतलब है कॉन्शियस कंजम्पशन। अगर कोई कॉन्वर्सेशन आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उससे दूरी बनाइए। अगर कोई एनवायरनमेंट आपको एंग्शियस कर रहा है, तो उसे चेंज कीजिए। आपको अपने माइंड का गार्डियन बनना है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन अवेयरनेस कम है। हम बिना फिल्टर के सब कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन माइंड भी लिमिट रखता है। अगर आप उसे जंक देंगे, तो क्लैरिटी खो जाएगी। माइंडफुल कम्युनिकेशन हीलिंग का रास्ता है। जब आप किसी को सच में सुनते हैं, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, तो आप उसे इमोशनल नरिशमेंट दे रहे होते हैं। कई बार लोग सोल्यूशन नहीं चाहते, वे सिर्फ चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। लिसनिंग भी एसेंशियल फूड है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाला फील करता है कि उसकी वैल्यू है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाला फील करता है कि उसकी वैल्यू है। और जब इंसान फील करता है कि उसकी वैल्यू है, तो उसका हार्ट खुलता है। कम्युनिकेशन का मतलब जीतना नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब समझना है। अगर आपका इंटेंशन प्रूव करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर आपका इंटेंशन कनेक्ट करना है, तो पीस होगी। थिच नट हान कहते हैं कि कंपैशन के बिना कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। अगर आपके शब्दों में काइंडनेस नहीं है, तो वे शार्प बन जाते हैं। और याद रखिए, हार्श वर्ड्स पहले आपके अंदर पेन पैदा करते हैं, फिर बाहर। इसलिए बोलने से पहले खुद को चेक कीजिए, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? रिएक्शन ईगो से आता है, रिस्पॉन्स अवेयरनेस से आता है। इसेंशियल फूड हमें सिखाता है कि हम जो भी कंज्यूम करें, उसे कॉन्शियसली चुनें। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, तो ग्रोथ वाली बातें सुनिए। अगर आप पीस चाहते हैं, तो पीसफुल कॉन्वर्सेशंस कीजिए। आपके एनवायरनमेंट का असर सीधा आपके कैरेक्टर पर पड़ता है, और धीरे धीरे जो आप सुनते हैं, वही आप बन जाते हैं। अगर आप माइंडफुल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करेंगे, तो रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म होंगे। घर में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, काम पर ट्रस्ट बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अंदर काम बढ़ेगा। कम्युनिकेशन आर्ट है, लेकिन यह आर्ट अवेयरनेस से शुरू होती है। आज से एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब भी आप बोलें, कॉन्शियसली बोलें। जब भी आप सुने, पूरी अटेंशन से सुने। जब भी आप कंज्यूम करें, केयरफुली चूज करें। अपने माइंड को हेल्थी फूड दीजिए, क्योंकि जब माइंड हेल्थी होगा, तो वर्ड्स भी हेल्थी होंगे। और जब वर्ड्स हेल्थी होंगे, तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। यही है इसेंशियल फूड की ताकत। ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बदलता, ये आपका पूरा जीवन बदल सकता है। चैप्टर 2, कमिंग होम टू योरसेल्फ। हम दिन भर लोगों से बात करते हैं, मैसेजेस, कॉल्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया। लेकिन क्या हम कभी खुद से बात करते हैं? क्या हम कभी रुक कर अपने अंदर झांकते हैं? अक्सर हम अकेले होने से डरते हैं, इसलिए हम खुद को बिजी रखते हैं, नॉइज में रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन में रखते हैं। लेकिन थिच नेहत हान कहते हैं कि असली कम्युनिकेशन की शुरुआत तब होती है, जब आप अपने पास लौटते हैं, जब आप अपने ब्रीथ को महसूस करते हैं, जब आप अपने इमोशंस को पहचानते हैं। कमिंग होम का मतलब है अवेयरनेस। एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, नोटिस कीजिए कि आप अब भी क्या महसूस कर रहे हैं। क्या आप शांत हैं? क्या आप स्ट्रेस्ड हैं? क्या आप अंदर से हर्ट हैं? अगर आप खुद की फीलिंग्स को इग्नोर करेंगे, तो वे अंदर जमा होती रहेंगी, और फिर एक दिन कम्युनिकेशन के दौरान एक्सप्लोड हो जाएंगी। माइंडफुल कम्युनिकेशन शुरू होती है माइंडफुल प्रेजेंस से। जब आप अपने शरीर में, अपने ब्रेथ में प्रेजेंट होते हैं, तब आप ग्राउंडेड होते हैं। ग्राउंडेड इंसान जल्दी रिएक्ट नहीं करता। थिच नहाट हन कहते हैं कि हमारे अंदर सफरिंग भी है और पीस भी है। अगर हम सफरिंग से भागेंगे, तो वह बढ़ेगी। अगर हम उसे जेंटली एम्ब्रेस करेंगे, तो हीलिंग शुरू होगी। कमिंग होम टू योरसेल्फ का मतलब है अपने दर्द को रिकॉग्नाइज करना। अगर आप दुखी हैं, तो खुद से कहिए, हाँ, मैं दुखी हूं। अगर आप गुस्से में हैं, तो कहिए, हाँ, मेरे अंदर गुस्सा है। बस इतना रिकॉग्निशन ही अवेयरनेस है। आपको तुरंत सॉल्यूशन नहीं चाहिए, पहले कनेक्शन चाहिए। जब आप खुद को समझेंगे, तब आप दूसरों को समझ पाएंगे। अक्सर हम दूसरों पर गुस्सा इसलिए करते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर की सफरिंग से कनेक्टेड नहीं हैं।
अगर आप खुद के साथ पीस में हैं तो आपकी कम्युनिकेशन सॉफ्ट होगी। अगर आप खुद के साथ फाइट में हैं तो आपकी कम्युनिकेशन हार्श होगी। कमिंग होम का मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना। आप परफेक्ट नहीं हैं। आपके अंदर फियर भी है, जेलसी भी, इनसिक्योरिटी भी। लेकिन अगर आप इन फीलिंग्स को जज करेंगे तो वे और मजबूत होंगी। अगर आप उन्हें कंपैशन से देखेंगे तो वे हल्की होंगी। थिच नट हान हमें ब्रेथ के जरिए खुद के पास लौटना सिखाते हैं। सांस अंदर, सांस बाहर। जब आप ब्रेथ पर ध्यान देते हैं तो माइंड स्लो हो जाता है, थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, आप प्रेजेंट हो जाते हैं। और जब आप प्रेजेंट होते हैं तो आप अवेयर होते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कमिंग होम टू योरसेल्फ का मतलब है खुद के फ्रेंड बनना। क्या आप खुद से प्यार से बात करते हैं या हर छोटी गलती पर खुद को क्रिटिसाइज करते हैं? अगर आपका इनर वॉइस हार्श है तो आप दूसरों से भी हार्श होंगे। लेकिन अगर आपका इनर वॉइस जेंटल है तो आप दूसरों के लिए भी सेफ स्पेस बनेंगे। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम खुद से डिस्कनेक्टेड हैं। हम बाहर वैलिडेशन ढूंढते हैं, एप्रिसिएशन ढूंढते हैं, लव ढूंढते हैं। लेकिन जब तक आप खुद को लव नहीं देते तब तक आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे और एक्सपेक्टेशन डिसअपॉइंटमेंट लाती है। कमिंग होम का मतलब है सेल्फ केयर। अपने माइंड को रेस्ट देना, अपने बॉडी को रिस्पेक्ट देना, अपने इमोशंस को स्पेस देना। जब आप खुद को सुनते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है। आप समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आप किस चीज से हर्ट होते हैं, और फिर आप कम्युनिकेट क्लियर तरीके से कर सकते हैं। थिच नाट हन कहते हैं कि जब आप माइंडफुल प्रेजेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप दूसरों को भी गिफ्ट देते हैं। आपकी प्रेजेंस ही हीलिंग बन जाती है। इमेजिन कीजिए, आप किसी के साथ बैठे हैं और आप पूरी तरह प्रेजेंट हैं। फोन नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, जजमेंट नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। वह इंसान सेफ फील करेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हों। कमिंग होम डेली प्रैक्टिस है। सुबह कुछ मिनट साइलेंस में बैठिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने इमोशंस चेक कीजिए। ये मेडिटेशन नहीं, कनेक्शन है। जितना आप खुद से कनेक्टेड होंगे उतना ही आपकी कम्युनिकेशन ऑथेंटिक होगी। आप फेक नहीं होंगे, आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप ओवर थिंक नहीं करेंगे, आप ग्राउंडेड होंगे। और ग्राउंडेड इंसान रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी लाता है। आज की दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुनते हैं। अगर आप खुद को सुनना सीख जाएं तो आप दूसरों को भी सुन पाएंगे। कमिंग होम टू योरसेल्फ ही पहला कदम है हेल्थी कम्युनिकेशन का। तो आज से एक कमिटमेंट लीजिए, मैं खुद से भागूंगा नहीं, मैं अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करूंगा, मैं अपने ब्रेथ के साथ कनेक्ट रहूंगा, मैं अपने अंदर घर बनाऊंगा। क्योंकि जब आप खुद के पास लौट आते हैं तब दुनिया से बात करना आसान हो जाता है। और जब अंदर शांति होती है तब बाहर कनेक्शन गहरा हो जाता है। चैप्टर 3, कम्युनिकेटिंग विद योरसेल्फ। हम दिन भर लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन हमारा सबसे लंबा कॉन्वर्सेशन किससे होता है? खुद से। आपका माइंड हर समय आपसे बात कर रहा है, कभी क्रिटिसाइज कर रहा है, कभी डर रहा है, कभी कंपेयर कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अवेयर हैं कि आप खुद से क्या कह रहे हैं? अगर आपकी इनर वॉइस हार्श है तो आप अंदर से घायल हो जाते हैं। अगर आपकी इनर वॉइस कंपैशनेट है तो आप अंदर से मजबूत बनते हैं। थिच नट हन कहते हैं कि हमारे अंदर सफरिंग है, लोनलीनेस है, फियर है, लेकिन हम अक्सर उससे भागते हैं। हम डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, फोन, टीवी, सोशल मीडिया, ताकि हमें अपनी इनर वॉइस सुननी ना पड़े। लेकिन हीलिंग भागने से नहीं, सुनने से आती है। कम्युनिकेटिंग विथ योरसेल्फ का मतलब है रुकना, साइलेंस में जाना और खुद से पूछना, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मैं दुखी हूं? क्या मैं गुस्से में हूं? क्या मैं इनसिक्योर हूं? बस इतना पूछना ही अवेयरनेस है। जब आप अपनी फीलिंग्स को पहचान लेते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते। अगर आप गुस्से को पहचान लेते हैं तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डर को पहचान लेते हैं तो आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप इग्नोर करेंगे तो वह अंदर बढ़ता रहेगा। सेल्फ कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है माइंडफुल ब्रीदिंग। एक गहरी सांस अंदर, एक सांस बाहर। जब आप ब्रेथ पर ध्यान देते हैं तो माइंड स्लो होता है, थॉट्स क्लियर होते हैं, आप प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट होकर आप खुद से ऑनेस्टली बात कर सकते हैं। थिच नट हान कहते हैं कि हमें अपने सफरिंग को चाइल्ड की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर एक छोटा बच्चा रो रहा हो तो आप उसे इग्नोर नहीं करते, आप उसे गोद में लेते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वैसे ही जब आपका हार्ट दुखी हो तो उसे क्रिटिसाइज मत कीजिए, उसे समझिए। कई बार हम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं।
तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम दूसरों से कम हो। ये वर्ड्स पॉइजन हैं। अगर आप रोज खुद को पॉइजन देंगे तो कॉन्फिडेंस कैसे बचेगा? कम्युनिकेटिंग विथ योर सेल्फ का मतलब है सेल्फ कंपैशन। जब आप गलती करें तो खुद से कहिए, ठीक है, मैंने गलती की, मैं सीख सकता हूं। जब आप फेल हों तो कहिए, यह एंड नहीं है, यह लेसन है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ जजमेंट अलग चीजें हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको ग्रो कराती है, सेल्फ जजमेंट आपको श्रिंक कर देता है। आपको अपने अंदर सेफ स्पेस बनाना होगा। अगर आपका अंदर सेफ है तो बाहर की दुनिया से आप कम डरेंगे। थिच नाट हान कहते हैं कि जब हम खुद से कनेक्टेड नहीं होते तो हम दूसरों से अप्रूवल ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें वैलिडेट करें, प्रेज करें, एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तो दुनिया की अप्रूवल भी एम्प्टी लगेगी। कम्युनिकेटिंग विद योर सेल्फ का मतलब है खुद को सुनना। आपके ड्रीम्स क्या हैं? आपके फियर्स क्या हैं? आपको क्या हर्ट करता है? अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो दूसरों से उम्मीद कैसे करेंगे कि वे आपको समझें? इनर डायलॉग पावरफुल है। अगर आपका इनर डायलॉग पॉजिटिव है तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। अगर आपका इनर डायलॉग नेगेटिव है तो आपकी कम्युनिकेशन भी नेगेटिव होगी। जब आप खुद से प्यार से बात करते हैं तो आप दूसरों से भी प्यार से बात करते हैं। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। सेल्फ कम्युनिकेशन आपको क्लैरिटी देता है। आप समझते हैं कि आपको कब साइलेंस चाहिए, कब एक्शन चाहिए, कब रेस्ट चाहिए। आज की दुनिया में हम खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम हमेशा बाहर की आवाज सुनते हैं लेकिन अंदर की आवाज इग्नोर करते हैं। थिच नट हन हमें इनवाइट करते हैं कि हम खुद के पास लौटें। दिन में कुछ मिनट साइलेंस में बैठिए, फोन दूर रखिए, बस ब्रेथ ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके थॉट्स काम हो रहे हैं और उस काम में आपकी ट्रू वॉइस उभरेगी। वही वॉइस आपको गाइड करेगी। कम्युनिकेटिंग विथ योर सेल्फ कोई लक्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। अगर आप खुद से जुड़ेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म होंगे, क्योंकि आप रिएक्ट कम करेंगे, रिस्पॉन्ड ज्यादा करेंगे। आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं होंगे, आप स्टेबल होंगे। और स्टेबल इंसान ही हेल्थी कम्युनिकेशन कर सकता है। तो आज एक कमिटमेंट लीजिए, मैं खुद से भागूंगा नहीं, मैं अपने इमोशंस को सुनूंगा, मैं खुद से काइंडनेस से बात करूंगा, मैं अपने अंदर सेफ स्पेस बनाऊंगा। क्योंकि जब आप खुद से सही तरह से कम्युनिकेट करना सीख लेते हैं तब दुनिया से कम्युनिकेशन अपने आप बेहतर हो जाती है और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 4, माइंडफुलनेस इन कम्युनिकेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह प्रेजेंट होना। जो अभी हो रहा है उसमें पूरी तरह जागरूक रहना, बिना जल्दबाजी, बिना जजमेंट, बिना डिस्ट्रैक्शन। अब सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप सच में प्रेजेंट होते हैं या आपके हाथ में फोन होता है, माइंड में अगला जवाब चलता रहता है, या आप पहले से ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि सामने वाला गलत है? यही कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सुनते कम हैं, रिएक्ट ज्यादा करते हैं। थिच नट हान कहते हैं कि माइंडफुल कम्युनिकेशन का पहला कदम है माइंडफुल ब्रीदिंग। जब भी आप इंटेंस इमोशन में हों, पहले सांस पर लौट आइए। एक गहरी सांस अंदर, एक सांस बाहर। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है। और जब आप काम होते हैं तब आप कॉन्शियस तरीके से बोल सकते हैं। माइंडफुलनेस आपको पॉज देता है और यही पॉज आपको गलत शब्दों से बचाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ बोल दिया और बाद में रिग्रेट हुआ? माइंडफुल कम्युनिकेशन रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स है। जब आप अवेयर होते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि सामने वाले के शब्दों के पीछे भी कोई इमोशन है। शायद वह हर्ट है, शायद वह इनसिक्योर है, शायद वह सुना जाना चाहता है। अगर आप सिर्फ शब्दों पर रिएक्ट करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर आप इमोशन को समझेंगे तो कनेक्शन होगा। माइंडफुलनेस का मतलब स्लो होना है। आज की दुनिया फास्ट है, क्विक रिप्लाई, इंस्टेंट रिएक्शन, शॉर्ट अटेंशन स्पैन। लेकिन डीप कनेक्शन स्लो कम्युनिकेशन से बनती है। जब आप किसी को माइंडफुल लिसनिंग देते हैं तो आप उसे गिफ्ट देते हैं। लिसनिंग बिना इंटरप्ट किए, बिना एडवाइस दी, बिना जज किए, सिर्फ सुनना। कई बार यही सबसे बड़ा हीलिंग टूल होता है। थिच नट हान कहते हैं कि कम्युनिकेशन का पर्पस जीतना नहीं, समझना है। अगर आप आर्ग्यूमेंट जीत गए लेकिन रिलेशनशिप हार गए तो क्या फायदा? माइंडफुलनेस आपको यह समझ देती है कि शब्द एनर्जी हैं। आपके शब्द या तो शांति लाएंगे या आग। इसलिए बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अभी अवेयर हूं? क्या मेरा टोन जेंटल है? क्या मेरा इंटेंशन कनेक्शन है? अगर आंसर हाँ है तो बोलिए,
अगर नहीं तो पॉज कीजिए। माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन को कॉन्शियस बनाती है। आप नोटिस करते हैं कि कब आपका ईगो बोल रहा है, कब आपका फियर बोल रहा है, कब आपका कंपैशन बोल रहा है। जब आप अवेयर होते हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी वॉइस से बोलना है। माइंडफुलनेस का एक और पहलू है बॉडी अवेयरनेस। जब आप स्ट्रेस हो जाते हैं तो आपका बॉडी टेंस हो जाता है, वॉइस तेज हो जाती है। अगर आप बॉडी को रिलैक्स करेंगे तो वर्ड्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं है, प्रेजेंस भी कम्युनिकेशन है। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट हैं तो सामने वाला महसूस कर लेगा। लेकिन अगर आप पूरी अटेंशन से सामने हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। माइंडफुलनेस आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। जब आप हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करते हैं तो आपका माइंड स्कैटर्ड हो जाता है, और स्कैटर्ड माइंड क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। प्रैक्टिस कीजिए। जब आप किसी से बात करें, फोन दूर रखिए, आई कांटेक्ट रखिए, ब्रेथ स्टेडी रखिए। आप देखेंगे कि कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी बदल जाएगी। थिच नहाट हना हमें सिखाते हैं कि माइंडफुल स्पीच 4 प्रिंसिपल्स पर आधारित होनी चाहिए: ट्रूथ, काइंडनेस, यूजफुलनेस और राइट टाइमिंग। सच बोलिए लेकिन हार्श नहीं, काइंड रहिए लेकिन फेक नहीं, यूजफुल बोलिए अननेसेसरी नहीं, राइट टाइम पर बोलिए इम्पल्स में नहीं। माइंडफुलनेस आपको अवेयरनेस देती है कि कब साइलेंस ज्यादा पावरफुल है। हर सिचुएशन में बोलना जरूरी नहीं। कई बार साइलेंस रिस्पेक्ट होता है, कई बार साइलेंस विजडम होता है। माइंडफुलनेस और कम्युनिकेशन का रिश्ता प्रैक्टिस से बनता है। एक दिन में परफेक्शन नहीं आएगी, लेकिन हर दिन अवेयरनेस बढ़ेगी। आज एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब भी आप नेक्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन में हों, कॉन्शियसली ब्रेथ ऑब्जर्व कीजिए। सामने वाले को पूरा ध्यान दीजिए, स्लो बोलिए। आप नोटिस करेंगे कि टेंशन कम होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में लाती है, और प्रेजेंट में ही कनेक्शन संभव है। अगर आप पास्ट के हर्ट से बोलेंगे तो वर्ड्स हैवी होंगे। अगर आप फ्यूचर के फियर से बोलेंगे तो वर्ड्स एंग्शियस होंगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट से बोलेंगे तो वर्ड्स क्लियर होंगे। कम्युनिकेशन आर्ट है, लेकिन माइंडफुलनेस उसका फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन वीक है तो स्ट्रक्चर शेकी होगा। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। तो आज से ये कमिटमेंट लीजिए, मैं बोलने से पहले सांस लूंगा, मैं सुनते समय पूरी अटेंशन दूंगा, मैं रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स चुनूंगा, मैं माइंडफुल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करूंगा। क्योंकि जब कम्युनिकेशन में अवेयरनेस आती है तब शब्द हीलिंग बन जाते हैं, और जब शब्द हीलिंग बन जाते हैं तब रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ डीप लिसनिंग। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी बात सुनें, हमें जज ना करें। लेकिन सवाल है, क्या हम दूसरों के लिए वही कर रहे हैं? डीप लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है पूरी अवेयरनेस के साथ सुनना, बिना इंटरप्ट किए, बिना अपनी कहानी बीच में डाले, बिना तुरंत सॉल्यूशन देने की कोशिश किए। जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा होता है, अपना दर्द, अपनी कंफ्यूजन, अपनी उम्मीद। लेकिन अक्सर हम सुनते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं कि हमें क्या जवाब देना है। थिच नाट हन कहते हैं कि डीप लिसनिंग कंपैशन से शुरू होती है। अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं है तो लिसनिंग सुपरफिशियल होगी। अगर आपके अंदर जेन्युइन डिजायर है समझने का तो लिसनिंग हीलिंग बन जाएगी। जब आप डीप लिसनिंग करते हैं तो सामने वाले को सेफ स्पेस मिलता है। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान जो बहुत दिनों से अपनी बात दबाकर रखे हुए है और आज पहली बार उसे कोई पूरी अटेंशन से सुन रहा है, बिना फोन देखे, बिना बीच में टोके। उसके अंदर रिलीफ आता है। डीप लिसनिंग ईगो को पीछे हटाने की प्रैक्टिस है। आपको प्रूव नहीं करना है कि आप सही हैं, आपको इंप्रेस नहीं करना है, आपको बस अंडरस्टैंड करना है। लिसनिंग के दौरान आपके अंदर थॉट्स आएंगे, यह गलत है, यह एग्जैजरेट कर रहा है, मुझे इसका सॉल्यूशन पता है। लेकिन डीप लिसनिंग में आप इन थॉट्स को साइड पर रखते हैं, आप फोकस रखते हैं सामने वाले के हार्ट पर। थिच नट हन कहते हैं कि जब हम डीप लिसनिंग करते हैं तो हम दूसरे के सफरिंग को रिकग्नाइज करते हैं। कई बार लोग हार्श बोलते हैं क्योंकि वे हर्ट होते हैं। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं क्योंकि वे लोनली होते हैं। अगर आप सिर्फ वर्ड्स सुनेंगे तो रिएक्शन होगा, अगर आप सफरिंग सुनेंगे तो कंपैशन होगा। डीप लिसनिंग पेशेंस मांगती है। आपको तुरंत रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है, साइलेंस कंफर्टेबल होना चाहिए। आज की दुनिया में साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन को फिल करते रहते हैं। लेकिन डीप लिसनिंग में साइलेंस पावरफुल होता है।
साइलेंस सामने वाले को सिग्नल देता है कि मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं। लिसनिंग का मतलब अग्रीमेंट नहीं है। आप किसी की बात से अग्री किए बिना भी उसे समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट अलग चीजें हैं। जब आप जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, क्योंकि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग से पैदा होते हैं, इंटेंशन से नहीं। डीप लिसनिंग आपको काम रखती है। अगर आप माइंडफुल ब्रीदिंग के साथ सुनेंगे तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। जब सामने वाला बोल रहा हो तो अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इससे आपका माइंड प्रेजेंट रहेगा, और जब आप प्रेजेंट रहेंगे तो आप डीपर लेवल पर कनेक्ट करेंगे। डीप लिसनिंग रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म करती है। घर में अगर आप पार्टनर को सच में सुने, बच्चों को बिना जज किए सुने, माता पिता को पेशेंस से सुने, तो ट्रस्ट बढ़ता है। काम पर अगर आप टीम को सुने तो रिस्पेक्ट बढ़ता है। लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा लिसनिंग है। जो लीडर सुनता नहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। थिच नट हन हमें सिखाते हैं कि डीप लिसनिंग गिफ्ट है। जब आप किसी को डीपली सुनते हैं तो आप उसे डिग्निटी देते हैं। आप कह रहे होते हैं, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। और जब इंसान फील करता है कि वह इंपॉर्टेंट है तो उसका बिहेवियर बदलता है। एंगर कम होता है, डिफेंस कम होता है। डीप लिसनिंग हीलिंग का रास्ता है। अगर दो लोग जेन्युइनली एक दूसरे को सुन लें तो हाफ कॉन्फ्लिक्ट वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन इसके लिए करेज चाहिए, क्योंकि लिसनिंग के दौरान आप अनकंफर्टेबल बातें भी सुन सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपन रहेंगे तो ग्रोथ होगी। लिसनिंग का मतलब है अपने माइंड को एम्प्टी करना। अगर आपका माइंड पहले से फिल्ड है जजमेंट से, तो आप नया कुछ नहीं सुन पाएंगे। एम्प्टी माइंड ओपन माइंड है। प्रैक्टिस कीजिए। अगली बार जब कोई आपसे बात करे, कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप बस सुनेंगे। और फिर ऑब्जर्व कीजिए, कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी बदल जाएगी। डीप लिसनिंग स्लो कम्युनिकेशन है, और स्लो कम्युनिकेशन डीप कनेक्शन देती है। आपको लाउड बनने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेजेंट बनने की जरूरत है। थिच नहाट हान का संदेश सिंपल है, सुनना सीखो ताकि हीलिंग हो सके। जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेते, आप इमोशन रिसीव करते हैं। और जब इमोशन रिसीव होता है तो रिलेशनशिप अलाइव होता है। तो आज से एक कमिटमेंट लीजिए, मैं जल्दी जवाब देने के बजाय पहले समझने की कोशिश करूंगा। मैं इंटरप्शन के बजाय अटेंशन दूंगा। मैं जजमेंट के बजाय कंपैशन चुनूंगा। मैं डीप लिसनिंग प्रैक्टिस करूंगा। क्योंकि जब आप सच में सुनना सीख जाते हैं, तब आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं रहती, वह कनेक्शन बन जाती है। और कनेक्शन ही असली शक्ति है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ लविंग स्पीच। हम अक्सर सोचते हैं कि सच्चाई बोलना ही काफी है, लेकिन सच्चाई कैसे बोली जा रही है यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लविंग स्पीच का मतलब है सच बोलना, लेकिन ऐसे बोलना कि सामने वाला टूटे नहीं, बल्कि समझे। आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही बात दो अलग अलग तरीकों से कही जाए तो उसका असर पूरी तरह बदल जाता है। अगर आप कहते हैं तुम हमेशा गलत करते हो, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं जब ऐसा होता है मुझे दुख होता है, तो सामने वाला सुनने को तैयार होगा। लविंग स्पीच ब्लेम नहीं करती, एक्सप्रेस करती है। थिच नट हन कहते हैं कि हमारे शब्द बीज की तरह हैं। हम जो बोते हैं वही उगता है। अगर हम गुस्से के शब्द बोएंगे तो दूरी उगेगी। अगर हम दया के शब्द बोएंगे तो विश्वास उगेगा। लेकिन लविंग स्पीच कोई आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं है, ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये हार्ट से आने वाली क्लैरिटी है। जब आपके अंदर कंपैशन होता है तो आपकी वाणी नेचुरली सॉफ्ट हो जाती है। लविंग स्पीच की शुरुआत इंटेंशन से होती है। आप क्यों बोल रहे हैं, जीतने के लिए या समझने और जोड़ने के लिए? अगर आपका इंटेंशन कनेक्शन है तो टोन बदल जाएगा, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, एनर्जी बदल जाएगी। कई बार हम गुस्से में सच बोलते हैं और फिर कहते हैं मैंने तो सच ही कहा। लेकिन सच अगर तलवार की तरह इस्तेमाल हो तो वह हर्ट करता है। लविंग स्पीच सच को दवा की तरह देती है, हथियार की तरह नहीं। थिच नहाट हान हमें सिखाते हैं कि जब आप बोलें तो पहले अपने अंदर चेक करें, क्या मैं अभी काम हूं? क्या मेरे अंदर रिजेंटमेंट है? क्या मैं सामने वाले की सफरिंग देख पा रहा हूं? अगर आप काम नहीं हैं तो पहले पॉज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, फिर बोलिए। क्योंकि इमोशनल स्टॉर्म में बोले गए शब्द अक्सर रिग्रेट बन जाते हैं। लविंग स्पीच का मतलब है रिस्पेक्ट। भले सामने वाला आपसे अग्री ना करे, फिर भी आप उसकी डिग्निटी का सम्मान करते हैं। आप इंसल्ट नहीं करते, आप लेबल नहीं लगाते, आप अटैक नहीं करते। आप एक्सप्रेस करते हैं कि आपको कैसा महसूस हुआ।
ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। जब आप कहते हैं तुमने मुझे हर्ट किया तो अटैक होता है। जब आप कहते हैं मुझे हर्ट महसूस हुआ तो वल्नरेबिलिटी होती है। वल्नरेबिलिटी कनेक्शन बनाती है। लविंग स्पीच करेज मांगती है, क्योंकि सॉफ्ट बोलना आसान नहीं है जब अंदर गुस्सा हो। काम रहना आसान नहीं है जब ईगो ट्रिगर हो। लेकिन प्रैक्टिस से यह पॉसिबल है। जब आप लविंग स्पीच यूज करते हैं तो आप कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट नहीं होने देते। आप फायर में फ्यूल नहीं डालते, आप वाटर डालते हैं। थिच नहत हान कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे की सफरिंग को देख लें तो हम हार्श नहीं बोल सकते। हर इंसान अपने संघर्ष से गुजर रहा है। हर किसी के अंदर कोई इनविजिबल पेन है। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके शब्द नेचुरली काइंड होंगे। लविंग स्पीच बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एक हार्श सेंटेंस उनके कॉन्फिडेंस को सालों तक चोट पहुंचा सकता है। एक इनकरेजिंग सेंटेंस उन्हें लाइफ भर मोटिवेट कर सकता है। रिलेशनशिप में लविंग स्पीच ट्रस्ट बनाती है। वर्क प्लेस में लविंग स्पीच रिस्पेक्ट बनाती है। सोसाइटी में लविंग स्पीच हार्मनी बनाती है। ये कोई छोटी स्किल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल है। प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप किसी को फीडबैक दें, पहले अप्रिशिएशन दीजिए, फिर जेंटली इंप्रूवमेंट की बात कीजिए। जब आप डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करें तो काम वॉइस रखिए, आई कांटेक्ट रखिए, रिस्पेक्ट रखिए। आप नोटिस करेंगे कि सामने वाला डिफेंसिव कम होगा। लविंग स्पीच का मतलब है माइंडफुल चॉइस। हर शब्द चुनिए, हर टोन चुनिए, हर पॉज मीनिंगफुल बनाइए। आपकी वाणी आपकी पहचान है। अगर आपकी स्पीच हार्श है तो लोग आपसे डरेंगे। अगर आपकी स्पीच लविंग है तो लोग आपसे जुड़ेंगे। थिच नहट हन हमें इनवाइट करते हैं कि हम अपने शब्दों को हीलिंग टूल बनाएं। इमेजिन कीजिए आपके शब्द किसी के दिल को सुकून दें, आपकी आवाज किसी को सेफ फील कराए, आपकी बात से किसी का एंगर डिसॉल्व हो जाए। ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंपैशन चाहिए। आज से एक कमिटमेंट लीजिए, मैं सच बोलूंगा लेकिन प्रेम से। मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूंगा, ब्लेम नहीं करूंगा। मैं अपनी स्पीच को हीलिंग बनाऊंगा, हर्टिंग नहीं। मैं लविंग स्पीच प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि जब आपकी वाणी में प्रेम होता है तब कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत नहीं रहती, वो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। और ट्रांसफॉर्मेशन ही असली शक्ति है। चैप्टर 7, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन। जब हम हर्ट होते हैं तो अक्सर चुप हो जाते हैं। हम सोचते हैं अब बात करने का क्या फायदा, या हम अंदर ही अंदर गुस्सा पाल लेते हैं, या हम दूरी बना लेते हैं। लेकिन साइलेंस अगर अवेयरनेस से न हो तो वह कनेक्शन को खत्म कर देता है। थिच नट हान कहते हैं कि कम्युनिकेशन रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सफरिंग को पहचानना होगा। अगर आप हर्ट हैं तो पहले खुद से ईमानदारी से कहिए, हाँ मुझे दुख हुआ है। अगर आप एंग्री हैं तो मानिए, मेरे अंदर गुस्सा है। जब तक आप अपनी फीलिंग्स क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप साफ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला पूरी तरह गलत है। पहले यह देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। कई बार हम जो सुनते हैं वह सामने वाले की बात नहीं होती, वह हमारे पास्ट की चोट होती है। अगर आप ये समझ लें तो आप रिएक्शन से बच सकते हैं। दूसरा कदम है कंपैशन। जब कोई आपको हर्ट करता है तो ये मान लीजिए कि उसके अंदर भी सफरिंग है। कोई खुश इंसान दूसरों को हर्ट नहीं करता, कोई शांत इंसान हाश नहीं बोलता। अगर आप ये पर्सपेक्टिव रखेंगे तो एंगर सॉफ्टन हो जाएगा। रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन में करेज चाहिए, क्योंकि आपको पहला कदम उठाना पड़ सकता है। ईगो कहेगा पहले वही आए, लेकिन विजडम कहेगी अगर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो पहल करो। यह कमजोरी नहीं है, यह मैच्योरिटी है। जब आप कॉन्वर्सेशन शुरू करें तो ब्लेम से नहीं, फीलिंग से शुरू करें। तुमने ऐसा किया के बजाय कहिए, जब ऐसा हुआ मुझे दुख महसूस हुआ। यह स्मॉल चेंज बड़ा फर्क लाता है। थिच नहाट हन हमें सिखाते हैं कि माइंडफुल लेटर या लविंग मैसेज लिखना भी हीलिंग हो सकता है। अगर फेस टू फेस बात करना मुश्किल हो तो अपने दिल की बात शांति से लिखिए, लेकिन लिखते समय भी इंटेंशन क्लियर रखें, समझाने के लिए नहीं कि जीतने के लिए। रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन में डीप लिसनिंग बहुत जरूरी है। जब सामने वाला अपनी बात कहे तो बीच में मत काटिए, डिफेंड मत कीजिए, बस सुनिए। कई बार लोग सिर्फ सुना जाना चाहते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी गई है तो उनका एंगर कम हो जाता है। कम्युनिकेशन रिस्टोर करना मतलब ट्रस्ट रिस्टोर करना। ट्रस्ट तब बनता है जब आप कंसिस्टेंट और ऑनेस्ट होते हैं। अगर आप एक दिन काल्म हैं और दूसरे दिन एक्सप्लोड करते हैं
तो सामने वाला कंफ्यूज रहेगा। लेकिन अगर आप स्टेडी हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, तो धीरे धीरे ब्रिज बनता है। थिच नट हान कहते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन पॉसिबल है अगर दोनों तरफ विलिंगनेस हो। लेकिन अगर सामने वाला तुरंत रेडी नहीं है तो भी आप अपने अंदर पीस ला सकते हैं, क्योंकि रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ दूसरे को बदलना नहीं है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना भी है। कभी कभी आपको अपोलॉजी देना पड़ता है। सॉरी कहना ईगो को छोटा करता है, लेकिन रिलेशनशिप को बड़ा। अगर आप गलती मान सकते हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं। और अगर सामने वाला अपोलॉजी दे तो उसे एक्सेप्ट करने का दिल भी रखिए। फॉरगिवनेस हीलिंग का हिस्सा है। अगर आप ग्रजेस पकड़कर रखेंगे तो कम्युनिकेशन सुपरफिशियल रहेगा। रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन पेशेंस मांगती है। एक कॉन्वर्सेशन में सब ठीक नहीं होता, लेकिन हर ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हीलिंग की दिशा में एक कदम है। आज सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जहां कम्युनिकेशन टूट गई है? क्या आप पहला कदम उठा सकते हैं? क्या आप अपनी फीलिंग्स क्लियर कर सकते हैं? क्या आप कंपैशन से सुन सकते हैं? आपको परफेक्ट शब्दों की जरूरत नहीं है, आपको ऑनेस्ट हार्ट की जरूरत है। कम्युनिकेशन रिस्टोर करना मतलब फिर से कनेक्ट करना। जब कनेक्शन लौटता है तो एनर्जी बदलती है, घर में वार्मथ लौटती है, दिल हल्का होता है। थिच नट हान का संदेश सिंपल है। अगर आप माइंडफुल हैं, कंपैशनेट हैं, तो कम्युनिकेशन फिर से जीवित हो सकती है। तो आज एक कमिटमेंट लीजिए, मैं साइलेंस को दीवार नहीं बनने दूंगा, मैं ईगो को ब्रिज तोड़ने नहीं दूंगा, मैं ऑनेस्ट और लविंग कम्युनिकेशन चुनूंगा। मैं कनेक्शन को इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि जब कम्युनिकेशन रिस्टोर होती है तब सिर्फ शब्द नहीं लौटते, दिल लौट आते हैं। और जहां दिल जुड़े हों वहां हीलिंग निश्चित है। चैप्टर 8, कम्युनिकेशन इन क्लोज रिलेशनशिप्स। दोस्तों, अब हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है और सबसे ज्यादा घायल भी होती है। क्लोज रिलेशनशिप्स, परिवार, जीवन साथी, माता पिता, बच्चे, सबसे अच्छे दोस्त, यही वह रिश्ते हैं जहां शब्द सीधे दिल तक जाते हैं। यही गहरी समझ हमें मिलती है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन से, जिसे लिखा है करुणा और माइंडफुलनेस के शिक्षक थिच नहात हान ने। ध्यान से सुनिए, क्योंकि दूर के लोगों से शांति से बात करना आसान है, लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे माइंडफुल रहना सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस सबसे ज्यादा वहीं होती हैं, अटैचमेंट वहीं सबसे गहरा होता है, और हर्ट भी वहीं सबसे ज्यादा होता है। जब कोई अजनबी कुछ कहता है तो हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब अपना कोई हार्श शब्द बोल दे तो वह अंदर बैठ जाता है। थिच नट हान कहते हैं कि क्लोज रिलेशनशिप में सबसे जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे तो पहले आप उसे समझिए। कई बार हम प्यार करते हैं लेकिन समझते नहीं, हम केयर करते हैं लेकिन सुनते नहीं, हम साथ रहते हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं होते। कम्युनिकेशन इन क्लोज रिलेशनशिप्स का पहला रूल है प्रेजेंस। जब आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा हो तो सच में सुनिए। जब आपका बच्चा कुछ शेयर कर रहा हो तो फोन साइड में रखिए। जब आपके माता पिता बोल रहे हों तो इम्पेशंस छोड़िए। प्रेजेंस ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्लोज रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातें बड़ा असर करती हैं। एक थैंक यू ट्रस्ट बनाता है, एक मुझे तुम पर गर्व है कॉन्फिडेंस बनाता है, एक मैं तुम्हें समझता हूं सेफ्टी बनाता है। लेकिन एक हार्श टोन इनसिक्योरिटी बना सकती है, एक सरकास्टिक कमेंट दूरी बना सकता है। ठीक नथन हमें सिखाते हैं कि जब आप हर्ट हों तो तुरंत अटैक मत कीजिए, पॉज कीजिए, ब्रीथ कीजिए, अपने अंदर के इमोशन को पहचानिए। क्या यह जेलसी है? क्या यह फियर है? क्या यह इग्नोर्ड फील करना है? जब आप अपनी फीलिंग क्लियर कर लेते हैं तब आप ब्लेम के बिना एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लोज रिलेशनशिप में तुम हमेशा और तुम कभी नहीं जैसे शब्द बहुत डैमेज करते हैं। इसके बजाय कहिए, जब ऐसा होता है मुझे दुख होता है। यह सिंपल चेंज कनेक्शन बचा सकता है। थिच नट हान कहते हैं कि प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं है, प्यार प्रैक्टिस है। हर दिन चूज करना पड़ता है कि आप काइंडनेस चुनेंगे या ईगो। ईगो कहता है मैं सही हूं, लव कहता है हम साथ हैं। अगर आप हर आर्ग्यूमेंट जीतना चाहेंगे तो रिलेशनशिप हार सकते हैं। क्लोज रिलेशनशिप्स में डीप लिसनिंग सबसे पावरफुल टूल है। जब आपका पार्टनर एंग्री हो तो डिफेंड मत कीजिए, पहले सुनिए। कई बार एंगर सरफेस पर होता है लेकिन अंदर लोनलीनेस होती है। अगर आप सरफेस पर रिएक्ट करेंगे तो फाइट होगी, अगर आप डेप्थ में सुनेंगे तो हीलिंग होगी। कम्युनिकेशन इन क्लोज रिलेशनशिप्स वल्नरेबिलिटी मांगती है। आपको एडमिट करना पड़ता है कि मुझे डर लगा, मुझे इनसिक्योरिटी हुई, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये वीकनेस नहीं है, ये करेज है। जब आप वल्नरेबल होते हैं तो सामने वाला भी सॉफ्टन होता है।
थिच नट हान कहते हैं कि अगर रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया है तो पहले कंपैशन लौटाइए, सामने वाले की सफरिंग को देखिए। हर इंसान चाहता है कि उसे अप्रिशिएट किया जाए, हर इंसान चाहता है कि उसकी वैल्यू हो। क्लोज रिलेशनशिप्स में अप्रिशिएशन डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्मॉल जेस्चर्स, एक स्माइल, एक जेंटल टच, एक केयरिंग मैसेज, ये सब कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन सिर्फ प्रॉब्लम के समय नहीं, रोज होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ तब बात करते हैं जब इश्यू हो तो रिलेशनशिप हैवी हो जाती है, लेकिन अगर आप डेली ग्रैटिट्यूड शेयर करते हैं तो बॉन्ड मजबूत होता है। तिच नहत हान हमें याद दिलाते हैं कि लव बिना अंडरस्टैंडिंग के इनकम्प्लीट है। अगर आप सच में प्यार करते हैं तो आप सामने वाले की पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। आप पूछेंगे, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? आप कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्लोज रिलेशनशिप्स में साइलेंस भी कम्युनिकेशन है। अगर साइलेंस पनिशमेंट बन जाए तो दूरी बढ़ती है। अगर साइलेंस अवेयरनेस से हो तो हीलिंग होती है। आप डिसाइड करते हैं कि आपकी साइलेंस दीवार बनेगी या स्पेस। आज सोचिए, क्या आपके किसी क्लोज रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या आप पहला कदम उठा सकते हैं? क्या आप सॉफ्ट होकर बात कर सकते हैं? क्या आप ब्लेम छोड़कर फीलिंग शेयर कर सकते हैं? कम्युनिकेशन इन क्लोज रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होगी, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन अगर इंटेंशन लव है तो रिपेयर पॉसिबल है। थिच नट हान का संदेश सिंपल है, प्यार को प्रैक्टिस बनाइए। हर दिन माइंडफुल बोलिए, हर दिन डीपली सुनिए, हर दिन अप्रिसिएशन दीजिए। तो आज एक कमिटमेंट लीजिए, मैं अपने सबसे करीबी रिश्तों को प्रायोरिटी दूंगा। मैं ईगो से ज्यादा कनेक्शन चुनूंगा। मैं हार्श वर्ड्स के बजाय लविंग स्पीच चुनूंगा। मैं प्रेजेंस को गिफ्ट बनाऊंगा, क्योंकि अंत में हमारी सफलता नहीं, हमारे रिश्ते हमें शांति देते हैं। और जहां कम्युनिकेशन माइंडफुल है वहां प्यार सुरक्षित है। चैप्टर 9, कम्युनिकेशन एट वर्क। हम अक्सर सोचते हैं कि वर्क प्लेस में इमोशन की जगह नहीं है, बस परफॉर्मेंस, टारगेट, रिजल्ट। लेकिन सच ये है कि हर वर्क प्लेस इंसानों से बना है, और जहां इंसान है वहां इमोशन है, ईगो है, फेयर है, एस्पिरेशन है। अगर कम्युनिकेशन माइंडफुल नहीं होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल नहीं होगी तो ट्रस्ट टूटेगा। थिच नहात हान कहते हैं कि कम्युनिकेशन का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बनाना है। वर्क प्लेस में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप अनक्लियर बोलते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होता है। अगर आप हार्श बोलते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा होता है। अगर आप माइंडफुल बोलते हैं तो कॉपरेशन पैदा होता है। कम्युनिकेशन एट वर्क का पहला प्रिंसिपल है प्रेजेंस। जब आप मीटिंग में हों तो सच में प्रेजेंट रहें। फोन में हाफ अटेंशन और कॉन्वर्सेशन में हाफ अटेंशन ट्रस्ट को कमजोर करता है। जब आप पूरी अवेयरनेस से सुनते हैं तो टीम फील करती है कि उनकी वैल्यू है, और जहां वैल्यू फील होती है वहां मोटिवेशन बढ़ता है। वर्क प्लेस में डीप लिसनिंग लीडरशिप की पहचान है। एक अच्छा लीडर सिर्फ बोलता नहीं, सुनता है। जब आप अपनी टीम की चैलेंजेस सुनते हैं तो आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं समझते, आप इमोशन भी समझते हैं। कई बार एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इश्यू नहीं, पर्सनल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप इंसान को देखेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। थिच नट हान हमें सिखाते हैं कि माइंडफुल स्पीच वर्क प्लेस में भी जरूरी है। फीडबैक देते समय हार्श टोन रिलेशनशिप तोड़ सकती है। अगर आप कहें, तुम्हारा काम हमेशा खराब होता है, तो कॉन्फिडेंस गिरता है। अगर आप कहें, इस हिस्से में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और मुझे भरोसा है कि तुम कर सकते हो, तो ग्रोथ की जगह बनती है। वर्ड्स बिल्ड कल्चर। वर्क प्लेस कल्चर डेली कम्युनिकेशन से बनती है। अगर एनवायरनमेंट में रिस्पेक्ट है तो क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर एनवायरनमेंट में फियर है तो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। कम्युनिकेशन एट वर्क का एक बड़ा हिस्सा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। डिसएग्रीमेंट नेचुरल है, डिफरेंट ओपिनियंस ग्रोथ का हिस्सा है। लेकिन डिसएग्रीमेंट अगर ईगो से हैंडल किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अगर अवेयरनेस से हैंडल किया जाए तो इनोवेशन बन जाता है। जब कोई आपके आइडिया से डिसएग्री करे तो उसे पर्सनल अटैक मत समझिए। पॉज कीजिए, ब्रेथ लीजिए, सुनिए। शायद उसके पर्सपेक्टिव में कुछ वैल्यूबल हो। वर्क प्लेस में अप्रिसिएशन पावरफुल टूल है। एक सिंपल गुड जॉब मोराल बढ़ा सकता है। एक थैंक यू फॉर योर एफर्ट लॉयल्टी बढ़ा सकता है। लेकिन अक्सर हम अस्यूम करते हैं कि अप्रिसिएशन ऑब्वियस है। जो ऑब्वियस है वह एक्सप्रेस भी होना चाहिए। थिच नट हान कहते हैं कि कम्युनिकेशन कॉन्शियस चॉइस है। आप चूज कर सकते हैं कि आप रिएक्शन से बोलेंगे या इंटेंशन से। जब डेडलाइन प्रेशर हो तब टोन हार्श होना आसान है, लेकिन माइंडफुल लीडर वही है जो प्रेशर में भी काम रहे।
काल्म एनर्जी टीम को स्टेबिलिटी देती है। अगर लीडर पैनिक करेगा तो टीम पैनिक करेगी। अगर लीडर स्टेडी रहेगा तो टीम फोकस्ड रहेगी। कम्युनिकेशन एट वर्क बाउंड्रीज भी सिखाती है। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन का मतलब है क्लियर एक्सपेक्टेशंस। अगर आप अनक्लियर हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। अगर आप ऑनेस्ट और क्लियर हैं तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। माइंडफुलनेस वर्कप्लेस स्ट्रेस को भी कम करती है। जब आप मल्टीटास्किंग में उलझ जाते हैं तो मिस्टेक्स बढ़ती हैं। जब आप सिंगल टास्क अवेयरनेस से काम करते हैं तो क्वालिटी बढ़ती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने और सुनने तक सीमित नहीं है। ईमेल, मैसेज, टोन, टाइमिंग सब कम्युनिकेशन है। सेंड करने से पहले पढ़िए, चेक कीजिए, क्या यह रिस्पेक्टफुल है, क्लियर है, काम है। डिजिटल कम्युनिकेशन में टोन मिसिंग होती है, इसलिए वर्ड्स और भी केयरफुली चुनने चाहिए। थिच नट हान हमें याद दिलाते हैं कि काम सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन का माध्यम है। अगर आप वर्कप्लेस को सिर्फ कंपटीशन की जगह समझेंगे तो स्ट्रेस होगा। अगर आप उसे कोलैबोरेशन की जगह समझेंगे तो ग्रोथ होगी। आप अपने वर्कप्लेस में पीस ला सकते हैं। कैसे? माइंडफुल लिसनिंग से, लविंग स्पीच से, क्लियर इंटेंशन से। जब आप कॉलीग से बात करें तो उसे इंसान की तरह देखें, सिर्फ रोल की तरह नहीं। हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी की अपनी स्ट्रगल है। अगर आप कंपैशन लाएंगे तो वर्कप्लेस भी ह्यूमन बनेगा। आज सोचिए, क्या आपकी कम्युनिकेशन वर्क पर स्ट्रेस बढ़ा रही है या हार्मनी? क्या आप इम्पैटिएंट हैं? क्या आप जल्दी जज करते हैं या आप लिसन करते हैं? आप चेंज बन सकते हैं। एक व्यक्ति की माइंडफुल कम्युनिकेशन पूरी टीम की एनर्जी बदल सकती है। तो आज एक कमिटमेंट लीजिए, मैं वर्कप्लेस में रिस्पेक्ट से बोलूंगा, मैं डीपली सुनूंगा, मैं फीडबैक कंपैशन से दूंगा, मैं प्रेशर में भी काम रहूंगा। क्योंकि जब कम्युनिकेशन माइंडफुल होती है तब वर्कप्लेस सिर्फ जॉब नहीं रहती, वह ग्रोथ की जगह बन जाती है। और जहां ग्रोथ है वहां फुलफिलमेंट है। चैप्टर 10, कम्युनिकेशन इन द कम्युनिटी। आज हम एक कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट फील करते हैं। हम हजारों लोगों से ऑनलाइन जुड़े हैं, लेकिन अंदर अकेलापन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन शैलो हो गई है। क्विक कमेंट्स, क्विक जजमेंट्स, क्विक रिएक्शंस। थिच नट हन कहते हैं कि अगर कम्युनिटी में शांति चाहिए तो कम्युनिकेशन में अवेयरनेस चाहिए। जब हम कम्युनिटी में बोलते हैं तो हमारे शब्द सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, कई लोगों को प्रभावित करते हैं। एक नेगेटिव रूमर पूरे माहौल को खराब कर सकता है। एक लविंग मैसेज पूरे माहौल को अपलिफ्ट कर सकता है। कम्युनिकेशन इन द कम्युनिटी जिम्मेदारी है। जब आप पब्लिक में बोलते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं, जब आप ग्रुप में ओपिनियन देते हैं, आप एनर्जी फैला रहे होते हैं। सवाल है, आप कैसी एनर्जी फैला रहे हैं? फियर, एंगर, डिविजन या अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, यूनिटी? थिच नट हान हमें सिखाते हैं कि कम्युनिटी में माइंडफुल स्पीच बहुत जरूरी है। अगर हम अलग विचारों को दुश्मन की तरह देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। अगर हम अलग विचारों को पर्सपेक्टिव की तरह देखेंगे तो डायलॉग होगा। डायलॉग आर्ग्यूमेंट नहीं है, डायलॉग अंडरस्टैंडिंग है। कम्युनिटी कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है लिसनिंग। अगर हम सिर्फ बोलेंगे और सुनेंगे नहीं तो पोलराइजेशन बढ़ेगी। जब आप किसी अलग विचार वाले व्यक्ति को पेशेंस से सुनते हैं तो ब्रिज बनता है। कम्युनिटी में एम्पैथी पावरफुल टूल है। हर व्यक्ति अपनी बैकग्राउंड, कल्चर और एक्सपीरियंसेस से शेप्ड है। अगर आप यह समझेंगे तो जजमेंट कम होगा। थिच नट हान कहते हैं कि कलेक्टिव सफरिंग को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। कई बार कम्युनिटी में एंगर सरफेस पर होता है, लेकिन अंदर फियर या पेन होता है। अगर हम सरफेस पर रिएक्ट करेंगे तो टेंशन बढ़ेगा। अगर हम रूट कॉज समझेंगे तो हीलिंग शुरू होगी। कम्युनिकेशन इन द कम्युनिटी ह्यूमिलिटी मांगती है। आपका व्यू सही हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकता। जब आप ओपन माइंड रखते हैं तो ग्रोथ पॉसिबल होती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चैलेंज है हार्श कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कमेंट्स में रिस्पेक्ट कम होता जा रहा है, लेकिन आप चेंज बन सकते हैं। जब आप रिस्पेक्टफुल टोन चुनते हैं तो आप एग्जाम्पल बनते हैं। जब आप डिसएग्रीमेंट को डिग्निटी से हैंडल करते हैं तो आप कल्चर बदलते हैं। कम्युनिटी कम्युनिकेशन का मतलब है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप गॉसिप फैलाते हैं तो ट्रस्ट टूटता है। अगर आप पॉजिटिव मैसेज फैलाते हैं तो यूनिटी बढ़ती है। स्मॉल एक्ट्स मैटर। किसी कम्युनिटी मेंबर को अप्रिशिएट करना, वॉलंटियरिंग करना, पब्लिक डिस्कशन में काम रहना, ये सब कम्युनिकेशन है। थिच नट हान हमें याद दिलाते हैं कि हम अलग नहीं हैं, हम इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक व्यक्ति हर्ट है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है।
अगर एक व्यक्ति माइंडफुल है तो उसका असर भी फैलता है। कम्युनिकेशन इन द कम्युनिटी काइंडनेस से शुरू होती है। काइंडनेस वीकनेस नहीं है, काइंडनेस स्ट्रेंथ है। जब आप हार्शनेस के सामने काम रहते हैं तो आप टेंशन को बढ़ाते नहीं, डिसॉल्व करते हैं। कम्युनिटी में डाइवर्सिटी नेचुरल है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा, ओपिनियंस अलग होंगे, बिलीफ्स अलग होंगे, लेकिन रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ बनाती है, थ्रेट नहीं। जब हम कम्युनिटी को फैमिली की तरह देखते हैं तो टोन बदल जाती है। आप अपने फैमिली मेंबर से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं। वैसे ही सोसाइटी में भी होना चाहिए। थिच नहाट हन का मैसेज क्लियर है। अगर आप पीस चाहते हैं तो पीस बोलिए। अगर आप हार्मनी चाहते हैं तो हार्मनी प्रैक्टिस कीजिए। आपका हर वर्ड एक रिपल बनाता है। आज आप जो बोलते हैं वह आगे जाकर कल्चर बन सकता है। तो सोचिए, आप किस तरह की कल्चर बनाना चाहते हैं? एंगर वाली या अंडरस्टैंडिंग वाली? कम्युनिकेशन इन द कम्युनिटी लीडरशिप है। आप चाहे ऑफिशियल लीडर हों या नहीं, आप इन्फ्लुएंस रखते हैं। आपकी प्रेजेंस, आपकी टोन, आपका बिहेवियर दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। तो आज एक कमिटमेंट लीजिए। मैं कम्युनिटी में माइंडफुल बोलूंगा। मैं पहले सुनूंगा, फिर प्रतिक्रिया दूंगा। मैं डिवीजन के बजाय कनेक्शन चुनूंगा। मैं काइंडनेस को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ मानूंगा। क्योंकि जब कम्युनिकेशन जागरूक होती है तब कम्युनिटी मजबूत होती है, और जब कम्युनिटी मजबूत होती है तब समाज में शांति संभव होती है। आप एक शब्द से बदलाव शुरू कर सकते हैं, और वही शब्द आज से आपके हाथ में है। चैप्टर 11, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज हम एक क्लिक में मैसेज भेज देते हैं, एक सेकंड में रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन क्या हम पॉज करते हैं? क्या हम महसूस करते हैं कि हमारे शब्द स्क्रीन के उस पार किसी दिल तक जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, वह न अच्छी है न बुरी, लेकिन उसका उपयोग हमारी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। जब हम बिना सोचे कमेंट करते हैं तो हम सिर्फ वर्ड्स नहीं भेजते, हम एनर्जी भेजते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी मैसेज को गलत टोन में पढ़ लिया, क्योंकि टेक्स्ट में फेस नहीं होता, वॉइस नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में माइंडफुलनेस और भी ज्यादा जरूरी है। थिच नट हन हमें सिखाते हैं कि बोलने से पहले सांस लो। वही प्रिंसिपल लिखने पर भी अप्लाई होता है। सेंड बटन दबाने से पहले पॉज कीजिए, अपने वर्ड्स दोबारा पढ़िए, अपने इंटेंशन चेक कीजिए। क्या ये मैसेज क्लैरिटी ला रहा है? क्या ये रिस्पेक्ट दिखा रहा है, या ये सिर्फ रिएक्शन है? टेक्नोलॉजी हमें स्पीड देती है, लेकिन विजडम स्लो होती है। अगर आप हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपका माइंड रेस्टलेस रहेगा। माइंडफुल कम्युनिकेशन का मतलब है डिजिटल बाउंड्रीज। हर समय अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। हर डिबेट में शामिल होना जरूरी नहीं है। हर पोस्ट पर कमेंट करना जरूरी नहीं है। आप चूज कर सकते हैं कि आप क्या कंज्यूम करेंगे। सोशल मीडिया भी एसेंशियल फूड है। अगर आप दिन भर नेगेटिविटी, कंपैरिजन और कंट्रोवर्सी कंज्यूम करेंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। अगर आप मीनिंगफुल कंटेंट चुनेंगे तो आपका माइंड काम रहेगा। थिच नट हन कहते हैं कि प्रेजेंस सबसे बड़ा गिफ्ट है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें डिस्ट्रैक्टेड रखती है। आप किसी के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका माइंड फोन में है। ये फिजिकल प्रेजेंस है, इमोशनल एब्सेंस। ट्रू कम्युनिकेशन तभी होती है जब आप पूरी तरह प्रेजेंट हों। टेक्नोलॉजी को सर्वेंट बनाइए, मास्टर नहीं। यूज टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट, नॉट टू एस्केप। कई बार हम लोनलीनेस से बचने के लिए स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन स्क्रॉलिंग कनेक्शन नहीं देती, अवेयरनेस देती है। अगर आप टेक्नोलॉजी को माइंडफुल तरीके से यूज करेंगे तो वह टूल बनेगी। अगर अनकॉन्शियस यूज करेंगे तो वह एडिक्शन बनेगी। डिजिटल कम्युनिकेशन में लविंग स्पीच और भी जरूरी है। ऑनलाइन एनोनिमिटी हार्शनेस बढ़ा देती है। लोग ऐसे बोलते हैं जो फेस टू फेस नहीं बोलते, लेकिन आप डिफरेंट हो सकते हैं। आप रिस्पेक्टफुल टोन रख सकते हैं। आप डिसएग्रीमेंट को डिग्निटी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए आप हीलिंग भी फैला सकते हैं। एक पॉजिटिव मैसेज किसी का दिन बदल सकता है। एक इंकरेजिंग कमेंट किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। क्वेश्चन ये है, आप किस तरह की डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं? थिच नहाट हन हमें इनवाइट करते हैं कि हम माइंडफुल कंजम्पशन और माइंडफुल एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करें। अगर कोई न्यूज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उसे लिमिट कीजिए। अगर कोई कॉन्वर्सेशन टॉक्सिक है तो उससे दूरी रखिए। आपका माइंड प्रेशियस है, उसे रैंडम कंटेंट से मत भरिए। कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा चैलेंज है इम्पेशंस। हम इंस्टेंट रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन रियल अंडरस्टैंडिंग टाइम लेती है। अगर कोई रिप्लाई देर से आए तो असम्पशन मत बनाइए। अगर कोई मैसेज शॉर्ट हो तो नेगेटिव टोन अस्यूम मत कीजिए, क्लैरिटी पूछिए।
गेस मत कीजिए। टेक्नोलॉजी डिस्टेंस भी क्रिएट कर सकती है और ब्रिज भी। ब्रिज तब बनता है जब आप कॉन्शियसली यूज करते हैं। फैमिली ग्रुप में अप्रिसिएशन शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को जेन्युइन मैसेज भेजिए, कॉलीग्स को रिस्पेक्टफुल ईमेल लिखिए। स्मॉल माइंडफुल एक्ट्स डिजिटल स्पेस को वार्म बना सकते हैं। थिच नट हान कहते हैं कि कम्युनिकेशन का पर्पस कनेक्शन है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। अगर टेक्नोलॉजी आपको डिस्कनेक्टेड फील करा रही है तो पॉज कीजिए, कुछ समय ऑफलाइन रहिए, रियल कॉन्वर्सेशन कीजिए। साइलेंस भी पावरफुल है। हर खाली मोमेंट को फोन से भरना जरूरी नहीं। जब आप साइलेंस में बैठते हैं तो आप खुद से कनेक्ट होते हैं, और जब आप खुद से कनेक्टेड होते हैं तो आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन भी कॉन्शियस होती है। आज सोचिए, क्या टेक्नोलॉजी आपके लिए टूल है या ट्रैप? क्या आप कंट्रोल में हैं या नोटिफिकेशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं? आप डिसाइड कर सकते हैं। माइंडफुल कम्युनिकेशन सिर्फ फेस टू फेस नहीं, ऑनलाइन भी जरूरी है। तो आज एक कमिटमेंट लीजिए। मैं सेंड करने से पहले पॉज करूंगा, मैं कंज्यूम करने से पहले चूज करूंगा, मैं रिस्पेक्टफुल टोन रखूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को कॉन्शियस तरीके से यूज करूंगा। क्योंकि जब अवेयरनेस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ती है तब कम्युनिकेशन पावरफुल बनती है, और जब कम्युनिकेशन माइंडफुल होती है तब कनेक्शन सच्चा होता है।